दोस्तों, जब भी हम भारतीय संविधान और सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो एक नाम हमेशा सामने आता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आज हम उनकी जिंदगी, संघर्ष और रहस्यमयी मृत्यु से जुड़े उन पहलुओं पर बात करेंगे जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू यानी कि आज का डॉक्टर अंबेडकर नगर में हुआ था। वे एक मराठी परिवार से थे और जन्म से ही जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा। छोटी उम्र से ही उन्हें अपमान, तिरस्कार और अलगाव झेलना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। बचपन की कठिनाइयों के बावजूद वे शिक्षा के लिए लगातार संघर्ष करते रहे। मुंबई से प्रारंभिक पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने विदेश का रुख किया। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और कोलंबिया यूनिवर्सिटी जैसी प्रतिष्ठित जगहों से उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की। इतना ही नहीं, उन्होंने कानून, अर्थशास्त्र और राजनीति जैसे विषयों में कई डिग्रियां हासिल की, जो उस दौर में किसी भारतीय के लिए बेहद असाधारण बात थी। भारत लौटने के बाद उन्होंने अपना जीवन समाज सुधार और दलितों के अधिकारों के लिए समर्पित कर दिया। वे मानते थे, जब तक समाज में बराबरी नहीं मिलेगी, तब तक किसी भी कानून की आजादी अधूरी रहेगी। इसी सोच के साथ उन्होंने आरक्षण की नींव रखी, ताकि सदियों से वंचित लोग समाज की मुख्य धारा में आ सके। संविधान सभा में उनका योगदान इतना बड़ा था कि उन्हें भारतीय संविधान का शिल्पकार कहा जाने लगा। लेकिन दोस्तों, एक ओर जहां उनका सार्वजनिक जीवन प्रेरणा से भरा था, वहीं निजी जीवन उतना आसान नहीं रहा। उनकी पहली पत्नी रामाबाई का 1935 में निधन हो गया। इसके बाद अंबेडकर जी काफी अकेले पड़ गए। स्वास्थ्य की स्थिति भी लगातार बिगड़ती रही। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, आर्थराइटिस जैसी गंभीर बीमारियों ने उन्हें शारीरिक रूप से तोड़ दिया था। कहा जाता है कि कई बार वे रात भर दर्द से करवटें बदलते रहते। बाद में उन्होंने डॉक्टर सविता अंबेडकर से विवाह किया, जो खुद भी डॉक्टर थीं। लेकिन दोस्तों, यहीं से उनकी मृत्यु को लेकर रहस्य गहरा होने लगते हैं। संविधान निर्माण के दौरान बाबा साहब का स्वास्थ्य लगातार गिर रहा था। डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और आर्थराइटिस जैसी गंभीर बीमारियों ने उन्हें शारीरिक रूप से बेहद कमजोर बना दिया था। इसी समय उनके बेटे यशवंत मुंबई में रहते थे और कभी-कभी ही पिता से मिलने आ पाते थे। बाबा साहब की देखभाल के लिए उस दौर में एक महिला डॉक्टर शारदा कबीर को नियुक्त किया गया। वे एक ब्राह्मण परिवार से थीं। इलाज के दौरान जब उनका बाबा साहब से परिचय गहरा हुआ, तो वे उनके विचारों और समाज सुधार की सोच से गहराई से प्रभावित हुई। शारदा जी खुद लिखती हैं कि हमारी बातचीत अक्सर साहित्य, समाज और राजनीति पर होती थी। कई बार बहस भी हो जाती, लेकिन बाबा साहब हमेशा मेरी बात को ध्यान से सुनते और फिर अपने तर्क रखते। धीरे धीरे यह रिश्ता और गहरा होता गया। अंततः 16 अप्रैल 1948 को दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। बाबा साहब ने एक पत्र में लिखा था कि पहली पत्नी रमाबाई की मृत्यु के बाद मैंने दोबारा विवाह न करने का संकल्प लिया था, लेकिन अब स्वास्थ्य और परिस्थितियों को देखते हुए यह आवश्यक हो गया कि कोई मेरा ध्यान रखे। किसी अजनबी नर्स या आया की बजाय विवाह करना बेहतर है। डॉक्टर शारदा का नाम विवाह के बाद सविता अंबेडकर हो गया। हालांकि कुछ ब्राह्मणवादी संगठनों और परंपरावादियों ने इस पर सवाल उठाए और आलोचना भी की, लेकिन न तो बाबा साहब और न ही सविता जी ने इन बातों की परवाह की। सविता जी हर पल बाबा साहब के साथ रहीं, चाहे रैलियां हों, जनसभाएं हों या संसद की बहसें। वे केवल जीवन साथी ही नहीं, बल्कि संघर्ष के हर मोर्चे पर सहयोगी बन गईं। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। 6 दिसंबर 1956 की सुबह अचानक बाबा साहब का महापरिनिर्वाण हो गया। यह घटना इतनी अप्रत्याशित थी कि पूरा देश स्तब्ध रह गया। सवाल उठे कि यह सब इतनी अचानक कैसे हुआ? क्या उनकी मौत पूरी तरह प्राकृतिक थी या इसके पीछे कोई गहरी साजिश? महापरिनिर्वाण से पहले बाबा साहब का अंतिम सार्वजनिक कार्यक्रम राज्यसभा में उपस्थिति दर्ज कराना था। इसके बाद नवंबर के अंतिम 3 हफ्तों तक वे दिल्ली से बाहर रहे। 14 नवंबर 1956 को वे काठमांडू में आयोजित विश्व धर्म संसद में शामिल हुए। दोस्तों, यह वही समय था जब वे लगातार बौद्ध धर्म को लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत थे। हिंदू धर्म में मौजूद छुआछूत और भेदभाव को देखकर ही उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया था और लाखों लोगों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया था। नेपाल यात्रा के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण जगहों का दौरा किया। वे लुम्बिनी, जहां महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, वहां भी गए। जैसे तीर्थ स्थलों पर भी दर्शन किए। यह यात्रा लंबी और बेहद थकाऊ रही। 30 नवंबर को जब वे दिल्ली लौटे तो यात्रा की थकान साफ झलक रही थी। सांसद का सत्र पहले से चल रहा था, लेकिन उनकी बिगड़ती सेहत ने उन्हें सक्रिय भागीदारी से रोक दिया।
इसके बावजूद उन्होंने 2 दिसंबर को राज्यसभा की कार्यवाही में हिस्सा लिया। उस दिन वे अपने डॉक्टर मित्र के साथ संसद पहुंचे और कार्यवाही के बाद दोपहर में वापस लौट आए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह बाबा साहब का संसद में अंतिम आगमन होने वाला है। उनकी पत्नी डॉक्टर सविता अंबेडकर, जिन्हें वे प्यार से माई साहब कहते थे, उस कठिन दौर में हर पल उनके साथ थीं। बाद में उन्होंने अपनी आत्मकथा में बाबा साहब के अंतिम दिनों का बेहद भावुक वर्णन किया। डॉक्टर सविता अंबेडकर, जिन्हें बाबा साहब प्यार से मैं साहिब कहा करते थे, अपनी आत्मकथा में उनके अंतिम दिन का बेहद मार्मिक विवरण देती है। वे लिखती हैं कि 5 दिसंबर 1956 यानी महापरिनिर्वाण से ठीक एक दिन पहले सुबह के करीब 8:30 पर बाबा साहब नींद से जागे। मैं साहिब चाय की ट्रे लेकर उनके कमरे में पहुंची। दोनों ने साथ बैठकर चाय पी और फिर रोजमर्रा की तैयारियों में मैं साहिब ने उनकी मदद की। नाश्ते के बाद बाबा साहब बरामदे में बैठे और अखबार पढ़ते रहे। इसके बाद उन्हें नियमित दवाइयां और इंजेक्शन दिए गए। सब कुछ सामान्य था। शाम को लगभग 8 बजे जैन समाज का एक प्रतिनिधिमंडल बाबा साहब से मिलने आया। बैठक लिविंग रूम में हुई। वहां बौद्ध और जैन धर्म के संबंधों को लेकर लंबी चर्चा चली। प्रतिनिधियों ने बाबा साहब से निवेदन किया कि वे अगले दिन होने वाले जैन सम्मेलन में आएं और धर्म गुरुओं से संवाद करें ताकि दोनों धर्मों के बीच गहरी एकता स्थापित हो सके। इस बातचीत के दौरान बाबा साहब ने वहीं बैठकर बुद्धम शरणम गच्छामि का उच्चारण किया। यह दृश्य वहां मौजूद लोगों के लिए अविस्मरणीय था। रात के भोजन में उन्होंने बहुत ही हल्का खाना खाया। उसके बाद वे अपने कमरे में चले गए। उनके हाथ में द बुद्धा एंड हिज धम्म नामक पांडुलिपि की एक प्रति और कुछ चिट्ठियां थीं। डॉक्टर सविता लिखती हैं कि मुझे नहीं पता था कि यह 5 दिसंबर की रात मेरे जीवन की सबसे लंबी और सबसे दुखद रात बनने वाली है। यह बाबा साहब के जीवन की आखिरी रात थी। 6 दिसंबर 1956। यह तारीख भारतीय इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। डॉक्टर सविता अंबेडकर, जिन्हें बाबा साहब स्नेह से मैं साहिब कहते थे, अपनी आत्मकथा में लिखती हैं कि उस सुबह सब कुछ सामान्य था। वे रोज की तरह जल्दी उठी, चाय बनाई और करीब सुबह 7 बजे चाय की ट्रे लेकर बाबा साहब के कमरे में पहुंची। लेकिन जैसे ही वे अंदर गईं, दृश्य बदल चुका था। बाबा साहब पलंग पर चुपचाप लेटे थे। उनका सिर तकिए पर था। मैं साहिब ने उन्हें 2-3 बार आवाज दी, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। पहले उन्हें लगा कि शायद गहरी नींद में है। उन्होंने बाबा साहब को झकझोर कर उठाने की कोशिश की, लेकिन शरीर में कोई हरकत नहीं हुई। यही वह क्षण था जब उन्हें समझ आ गया कि बाबा साहब इस दुनिया से विदा ले चुके हैं। आवाज फट चुकी थी, आंखों से आंसू बह रहे थे और वे रोते हुए भागकर सहयोगियों को फोन करने लगी। पूरा बंगला सन्नाटे से भर गया। इसके बाद बाबा साहब के पार्थिव शरीर को विशेष विमान से मुंबई ले जाया गया और फिर जो दृश्य सामने आया वह किसी महासागर की लहरों जैसा था। लाखों की संख्या में लोग उमड़ पड़े। मुंबई की गलियां मानो सैलाब में डूब गई हों। हर कोई अपने प्रिय नेता, अपने प्रेरणा स्रोत, अपने संविधान निर्माता को अंतिम विदाई देने आया था। लेकिन दोस्तों, यहां से शुरू होती है उस रहस्य की एक और परत। जहां एक ओर मैं साहिब ने स्पष्ट लिखा कि उनकी मृत्यु का कारण लगातार बिगड़ती सेहत और पुरानी बीमारियां थीं, वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों ने अलग राय रखी। कई आलोचकों ने सवाल उठाए और यहां तक आरोप लगाया कि क्या बाबा साहब की मौत अचानक हुई थी या इसके पीछे कोई छिपा हुआ राज था। कुछ लोगों ने उंगली उनकी पत्नी डॉक्टर सविता अंबेडकर की ओर भी उठाई। उनका मानना था कि बाबा साहब की मृत्यु स्वाभाविक नहीं थी। हालांकि इन आरोपों का कभी कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया। सच्चाई यह है कि चाहे यह घटना बीमारी की वजह से हुई हो या जैसा कि कुछ लोग मानते हैं किसी और कारण से, बाबा साहब की मृत्यु के बाद कई तरह की बातें सामने आईं। डॉक्टर सविता अंबेडकर पर आरोप इसलिए भी लगाए गए क्योंकि कहा जाता है कि उन्हें यह पसंद नहीं था कि बाबा साहब हर किसी से मिले। वे केवल चुनिंदा लोगों को ही उनसे मिलने देती थीं और वह भी बहुत कम समय के लिए। यही कारण था कि जो लोग बाबा साहब से मिल नहीं पाते थे, उनके मन में मैं साहिब के प्रति नाराजगी और संदेह पनपने लगा। और जब अचानक 6 दिसंबर को बाबा साहब का महापरिनिर्वाण हुआ, तो इन समूहों ने सबसे पहले डॉक्टर सविता अंबेडकर पर उंगली उठाई। इस विवाद ने इतना तूल पकड़ा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को हस्तक्षेप करना पड़ा। उन्होंने जांच बैठाने का आदेश दिया, लेकिन जांच का कोई ठोस नतीजा नहीं निकल सका। हाँ, इतना जरूर स्पष्ट हो गया कि बाबा साहब की मृत्यु के पीछे डॉक्टर सविता अंबेडकर की कोई भूमिका नहीं थी। इसके बावजूद उनकी अचानक हुई मौत आज भी बहस और रहस्य का विषय बनी हुई है।
कई बार इस पर RTI भी दाखिल हुई, लेकिन सरकार की ओर से कभी कोई निर्णायक उत्तर सामने नहीं आया। बाबा साहब के जाने के बाद देश के दलित, आदिवासी और शोषित समाज ने खुद को बेहद अकेला महसूस किया। उनके लिए यह सिर्फ एक नेता की मौत नहीं थी, बल्कि अपने संरक्षक, अपने मार्गदर्शक और अपनी आवाज खोने जैसा था। लेकिन बाबा साहब ने अपने अनुयायियों के लिए अंतिम संदेश देकर ही विदा ली थी। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। दोस्तों, बाबा साहब की मृत्यु प्राकृतिक कारणों से हुई थी या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है, यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। आपके अनुसार बाबा साहब के महापरिनिर्वाण के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। धन्यवाद।